महिष्मती राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसमें एक धोबी माधव अपनी पत्नी रंजना के साथ रहा करता था। दोनों की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे। रंजना देखने में बड़ी खूबसूरत थी। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहते थे। माधव कपड़े धोकर घर चलाता और रंजना घर की देखरेख करती। एक दिन की बात है। सुनिए जी। हाँ भाग्यवान, कहो क्या हुआ? घड़े का सारा पानी खत्म हो चुका है, अभी घाट पर जाकर पानी लेकर आती हूँ। रंजना घड़ा जैसे ही उठाने वाली होती है, माधव को कुछ याद आता है और वो अपनी पत्नी को रोकते हुए कहता है, अरे सुनो सुनो, घड़ा वहीं रख दो, तुम बिल्कुल भी घाट नहीं जाओगी। घाट पर नहीं जाऊंगी? ये क्या कह रहे हैं आप? आज से पहले तो कभी मुझे घाट पर जाने से नहीं रोका, फिर आज? अरे भाग्यवान, तुम जानती नहीं हो, हमारे राज्य का राजा वीरेंद्र शिकार करने आया हुआ है और वो अपने कुछ सैनिकों सहित उसी घाट के पास ठहरा हुआ है। तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाओगी। पर राजा आए हुए हैं तो वो अपना काम करेंगे, मुझे घाट पर जाने से थोड़ी ही रोकेंगे। तुम जानती नहीं हो उस दुष्ट को, बड़ी गंदी नीयत है उसकी, हर किसी औरत और बेटी पर बुरी नजर डालता है। तुम दूर रहो तो अच्छा है, समझी? तुम फिक्र न करो जी, मुझे उस राजा से कोई डर नहीं है। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, वो बड़ा दुष्ट है, वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा। आप भी ना फालतू की बातें करते हैं, अभी आती हूँ मैं पानी लेकर। रंजना माधव की बात नहीं मानती और घड़ा लेकर पानी लेने चली जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। अगर रंजना के पीछे गया तो कपड़े धुल नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी बहादुर है। रंजना के जाने के बाद माधव भी कपड़े धुलने घाट की ओर निकल जाता है। ये भी ना फालतू में परेशान होते रहते हैं। राजा वीरेंद्र और मंत्री अमर, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। महाराज, सामने एक घाट दिखाई दे रहा है, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। ठीक है मंत्री, चलो। दोनों पानी पीने घाट की तरफ निकल जाते हैं। अरे मंत्री, वो लड़की तो देखो, बड़ी ही खूबसूरत है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। राजा वीरेंद्र रंजना के पास पहुँचता है और उससे कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, मेरा नाम रंजना है, मैं पास में ही गांव में रहती हूँ, घाट पर पानी भरने आई थी। तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। वाकई तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब से तुम्हें पानी भरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ अपने महल ले चलूंगा और तेरे साथ विवाह करूंगा। राजा की बात सुन रंजना घबरा जाती है। नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? क्यों? तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर सकती? आखिर मैं इस राज्य का राजा हूँ, किसी बात की कोई कमी नहीं है मेरे पास। सोने चांदी हीरे जवाहरात से तुझे सजा दूंगा। महाराज, आप समझ नहीं रहे, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरा विवाह अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। फिर मैं आपके साथ आपके महल कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ करें। लड़की सुन, हमें जो चीज पसंद आ जाती है ना, हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते। आज जो कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें मैं महल लेकर ही चलूंगा। राजा वीरेंद्र रंजना का हाथ पकड़ता है और ले जाने लगता है। तभी रंजना कहती है, महाराज रुकिए, जरा मेरी बात सुन लीजिए। आपको समाज क्या कहेगा अगर आप मुझसे विवाह करेंगे तो? समाज क्यों? इसमें समाज की बात कैसे आ गई? रंजना, महाराज, मैं एक धोबी जाति की हूँ, मेरे पति भी धोबी हैं और वो इस सारे गांव के कपड़े धोते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आपने मुझसे विवाह कर लिया तो ये समाज क्या कहेगा? क्या आप एक धोबी के झूठे कपड़े धोने वाले की पत्नी को अपनी पटरानी बनाएंगे? राजा हाथ छोड़कर कुछ देर के लिए स्तब्ध होकर, क्या तुम धोबी हो? हाँ महाराज, मैं धोबिन हूँ और मेरे पति माधव इस पूरे गांव के कपड़े धोते हैं। हम घाट पर यही काम करते हैं। मंत्री अमर, जो अब तक दूर खड़ा था, तुरंत राजा के पास आता है। महाराज, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये लड़की सही कह रही है। इसकी जाति ये हमारे कुल और राज्य के मान सम्मान के विरुद्ध है। ये एक साधारण धोबिन है। राजा वीरेंद्र क्रोध से लाल होकर, चुप रहो मंत्री, मैं राजा हूँ, मुझे के लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे जो पसंद है वो मेरा है।
क्षमा करें महाराज, पर राजनीति और धर्म अलग अलग चीजें हैं। यदि आपने इस धोबिन से विवाह किया तो पूरे राज्य में आपकी बदनामी होगी। आपके विरोधी इस बात को उठाकर आपको सिंहासन से हटाने की कोशिश करेंगे। राजा वीरेंद्र शांत होने की कोशिश करते हुए, पर अहंकार अभी भी हावी है। बात तो तुम्हारी सही है अमर। मैं वीरेंद्र महिष्मती का राजा एक धोबिन को रानी बनाकर अपनी प्रतिष्ठा पर आज नहीं आने दूंगा। तभी घाट पर कपड़ों का गट्ठर लिए माधव आ पहुंचता है। वो देखता है कि राजा वीरेंद्र और मंत्री उसकी पत्नी रंजना के पास खड़े हैं। उसका दिल डर और गुस्से से कांप जाता है। महाराज, आप मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं? सुनिए जी। राजा वीरेंद्र माधव को देखकर उपहास से हंसता है। ओहो, आ गया धोबी अपने झूठे कपड़े और गंदी जात को लेकर। महाराज, मैं धोबी हूँ पर अपनी पत्नी का पति हूँ। मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालना इस राज्य के राजा को शोभा नहीं देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? महाराज, मैं आपसे लड़ नहीं सकता, पर मैं आपको अपने धोबी समाज की एक प्रथा बताना चाहता हूँ। और वो क्या है? जब तक कोई विवाहित स्त्री अपने पति के हाथ के धुले हुए कपड़े पहनेगी, तब तक वो किसी और की नहीं हो सकती। हमारे कपड़े साफ करने के बाद उसके मन और तन पर सिर्फ उसके पति का अधिकार होता है। ये कैसा मूर्खतापूर्ण नियम है? महाराज, ये हमारा धर्म है और मेरी पत्नी ने आज भी वही साड़ी पहनी है जिसे मैंने अपने हाथों से धोया है। जब तक मैं जीवित हूँ और मेरे हाथ के धुले हुए कपड़े मेरी पत्नी पहनेगी, तब तक वो किसी की रानी नहीं, केवल मेरी भाग्यवान रहेगी। आंचू के आंखों में आंसू के साथ, हाँ महाराज, ये सच है। राजा वीरेंद्र धोबी की सीधी और सच्ची बात सुनकर और जातिगत प्रतिष्ठा की चिंता से कुछ देर सोचता है। वो देखता है कि रंजना पूरी तरह से माधव के साथ खड़ी है। राजा वीरेंद्र, ठीक है, तुम दोनों जाओ। मंत्री अमर सही कहता है। मैं अपने राज सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। मुझे धोबी के हाथ के धुले हुए कपड़े पहनने वाली स्त्री नहीं चाहिए। वो एक पल के लिए रंजना की खूबसूरती को घूरता है, फिर गुस्से में पलट जाता है। चलो मंत्री, हमें शिकार के लिए जाना है और इस घाट से पानी पीना अब मेरे लिए अपवित्र है। राजा और मंत्री वहां से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आज मेरी जान चली जाती। नहीं भाग्यवान, तुम बहादुर हो और आज तुम्हारी खूबसूरती नहीं बल्कि तुम्हारे सतीत्व और मेरे धोबी धर्म ने हमारी लाज बचाई है। चलो अब पानी भर लो, पर आज के बाद तुम मेरी बात जरूर मानोगी। आज के बाद तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। दोनों पति पत्नी पानी भरकर और कपड़े धोने का काम करके अपनी कुटिया की ओर लौट जाते हैं। गांव में किसी को नहीं पता चलता कि धोबी के धोए कपड़ों ने महिष्मती की रानी बनने से एक धोबिन को कैसे बचा लिया।